नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का 40 पीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। आज दिवाली का दिन है, इसलिए आवाज़ इधर उधर से आ रहा होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं तो बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं किनका है तो बालकृष्ण भट्ट का है। अगर याद होगा प्रश्न आपको तो प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट करते चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कराए, कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी कि 2 का राइट आंसर डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और जो प्रश्न आपको याद होगा उसको कमेंट करते चलिए कि इससे क्या होगा, उससे आपको और अच्छे से याद होगा। और जो याद नहीं प्रश्न है उसको याद करते चलिए। कर 3 नंबर प्रश्न, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी कि 3 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, स्वतंत्रता हो। 4 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? याद रखिएगा शिक्षा पाठ के रचयिता महात्मा गांधी है, या विनोबा है, या जगदीश चंद्र माथुर है, या जे कृष्ण मूर्ति है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता जो है वह जे कृष्ण मूर्ति है, इसलिए आपको 4 का राइट आंसर डी होगा, जे कृष्ण मूर्ति। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा नारायणा जिदू था, यानी कि 5 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, नारायण जिदू। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो कड़बक जो है वो पद्मावत से लिया गया है, यानी कि कड़बक कहाँ से लिया गया है तो पद्मावत से। अगर परीक्षा में पूछेगा कड़बक कहाँ से लिया गया तो याद रखिएगा पद्मावत से, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो देखिए पद्मावत जायसी की है, अखरावट भी जायसी के है, आखिरी कलाम भी जायसी के है, इसलिए आपको राइट आंसर होगा मृगावती, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन ऐसा रचना जो जायसी की नहीं है, तो मृगावती नहीं है, इसलिए आपको राइट आंसर होगा डी नंबर, मृगावती। 8 नंबर प्रश्न क्या है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा चित्ररेखा जो है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यानी कि 8 का राइट आंसर सी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का। 9 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक है ना एगो नहीं ना, बहुत है तो जातिवाचक होगा, यानी कि 9 का राइट आंसर ए होगा, जातिवाचक। 10 नंबर प्रश्न क्या है, भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि नहीं है। सुंदरता ये भावाचक है, शत्रुता यह भी भावाचक है, अच्छाई बुराई ये सब भावाचक है, लेकिन ताजमहल भावाचक नहीं है, यानी कि 10 का राइट आंसर ए होगा, ताजमहल। 11 नंबर प्रश्न क्या है, भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक। भीड़ एगो आदमी से थोड़ी रहेगा, वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है तो समूहवाचक, इसलिए 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, समूहवाचक। अगर जो प्रश्न आपको याद है उसका प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताते जाइए, और लास्ट में यह भी बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न में से कितना याद था। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शो किया होगा, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है, सागर का लिंग निर्णय करे? तो पुलिंग होगा, यानी कि सागर का लिंग क्या होगा, पुलिंग, यानी कि 12 का राइट आंसर ए होगा, पुलिंग। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो सूरदास है, याद रखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है, यानी कि 13 का राइट आंसर बी होगा, सूरदास। 14 नंबर प्रश्न क्या है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना सूरदास, सूर सागर, यानी सूर सागर होगा। सूरदास की रचना कौन सी है तो सूर सागर। 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, सूर सागर। 15 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास का निधन हुआ था? याद रखिए 1543 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन 1625 ईस्वी में मर गए थे, और पूछ रहा है निधन हुआ था, यानी कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था तो 1625 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 1625 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास के मित्र थे? तो याद रखिए तुलसीदास के मित्र महाराज मानसिंह था, और नभदास था, और दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती यह भी था, यानी कि तीनों राइट आंसर होगा, तो इनमें से सभी होगा। 16 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन तुलसीदास की रचना है? शिवावाहिनी, और मसलानामा, यह, और लहर, और दोहावली। तो दोहावली है, यानी कि इनमें तुलसीदास की रचना कौन है तो दोहावली है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, भक्त चरित्रों की माला है? तो भक्तमाल है, यानी कि 18 का राइट आंसर सी होगा, भक्तमाल।
19 नंबर प्रश्न करें, नवदास जी किस धारा के संत थे? तो याद रखिएगा नवदास जी। अच्छा ये बताइए आप लोग थोड़ा एक कमेंट करके बताइए तो नवदास जी किस धारा के संत थे? देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, उनका रिप्लाई भी देंगे। चलिए आप लोग इसका ABCD 19 के नंबर दे के ABCD अगर जो होगा उसको आप सही मार दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न करा है, उस प्रश्न को आपसे आंसर इसलिए मांगे कि इसके पहले वाला वीडियो में यह प्रश्न आया था, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा भाई। 21 नंबर प्रश्न करा है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा कारा अधीक्षक। 22 नंबर प्रश्न करा है, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, यानी कि 22 का राइट आंसर ए होगा अशोक वाजपेयी। 23 नंबर प्रश्न करा है, मेहनत कश और औरतों को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में, यानी कि 23 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा लोहा के रूप में। 24 नंबर प्रश्न करें, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी कि 24 का राइट आंसर डी होगा छत्तीसगढ़ में। 25 नंबर प्रश्न करें, गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 26 नंबर प्रश्न करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए होगा पुत्र वियोग। 27 नंबर प्रश्न करें, ध्रुवस्वामिनी कैसी कृति है? तो याद रखिए ध्रुवस्वामिनी जो है वह नाटक है, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा नाटक। 28 नंबर प्रश्न करें, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा जी की है, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा शिवा जी। शिव जी नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न करा है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा कबीरदास। 30 नंबर प्रश्न करा है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी था, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा साहू जी। 31 नंबर प्रश्न करा है, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? तो 20वीं सदी के, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा 20वीं सदी के। 32 नंबर प्रश्न करा है, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? याद रखिएगा लाहना सिंह के गांव का नाम था माझे, यानी कि 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा माझे। 33 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न करा है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, यानी कि 33 का राइट आंसर बी होगा 7 मार्च 1911 को। 34 नंबर प्रश्न करा है, कवयित्री का खिलौना क्या है? तो याद रखिएगा किसी माँ के लिए उसका खिलौना क्या होता है? उसका बेटा होता है, इसलिए उसका पुत्र होगा, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा उसका पुत्र। 35 नंबर प्रश्न कर है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी होगा सूर्योदय होने पर। 36 नंबर प्रश्न करा है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को, यानी कि 36 का राइट आंसर बी होगा 16 अगस्त 1904 को। 37 नंबर प्रश्न करा है, जयशंकर प्रसाद के गाथा संग्रह का नाम बतावे? तो देखिए छाया भी था, प्रतिध्वनि भी था, इंद्रजाल भी था, और इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 37 का राइट आंसर इनमें से सभी होगा, राइट आंसर डी होगा। 38 नंबर प्रश्न करा है, इनमें कौन भूषण का आश्रयदाता था? तो शिवाजी था, यानी कि 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा शिवाजी। 39 नंबर प्रश्न करा है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो हुलसी, माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न करा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और कोई बातचीत हो करना भी होगा तो व्हाट्सएप से किया जाएगा या मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।